नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का नाम से आप सभी को मैं हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। आज की विषय है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह सीमित नहीं है। यीशु मसीह का सीमा एक लिमिट नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह जब इस संसार में था तो वो एक लिमिट था, लेकिन यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सहायक आएगा जिस सहायक की तुमसे हर एक बातें करेगा और तुमको हर एक बात को सिखाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि मैं तुमसे बहुत सारे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन अब वो समय नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में या आज के समय में जगह जगह में मसीही लोगों को सताया जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, क्रिश्चियन लोगों को या मसीही लोगों को बदनाम करने के लिए फिल्म निकाला जा रहा है। लोग क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा हम उनको डरा लेंगे, धमका लेंगे, उनका मीटिंग जो होता है उसको बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लोग यीशु में नहीं बढ़ पाएंगे, दब जाएंगे और रुक जाएंगे और यीशु में नहीं चलेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक जगह पे मीटिंग बंद करा सकते हो, आप एक जगह में चर्च को तोड़ सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक सीजन ऐसा था या एक टाइम ऐसा था, यीशु मसीह संसार में था तो इतना कलीसिया नहीं था वर्ल्ड में, या इतने लोग अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किए थे। लेकिन एक सीजन ऐसा आया कि जब पवित्र आत्मा आया तो कलीसिया बढ़ना शुरू हो गया। वर्ल्ड में यीशु मसीह का प्रचार किया गया। आप एक जगह में मीटिंग को बंद कर सकते हो, कुछ लोगों को मार सकते हो, कुछ लोगों को परेशान कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग सत्य को जानते हो, जो लोग सत्य को देख के यीशु मसीह में आए हैं, वो लोग कभी यीशु को छोड़ के नहीं जा पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना पुस्तक का 16 अध्याय उसका 12 वचन, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप किसी इंसान को प्रार्थना करने से रोक सकते हो, चर्च जाने से रोक सकते हो, या उसकी प्रार्थना में आप विरोध कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को आप कैसा रोकोगे? बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था, जो व्यक्ति यीशु मसीह का विरोधी था, हालेलुया, जिसका नाम शाऊल था। और जिस तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा आज की डेट में लोगों का चर्च तोड़ा जा रहा है या परेशान किया जा रहा है या लोगों को प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, एक दिन शाऊल भी यही काम किया करता था। मसीही लोग जितना भी होते थे सारे लोगों को लेके कहाँ, जेल में बंद कर दिया करता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसको पवित्र आत्मा पकड़ लेगा वो कहीं बच नहीं पाएगा। वो यीशु मसीह का नाम से और यीशु मसीह का सामने वो घुटना जरूर टिकेगा। शाऊल वो लोगों को, जो लोग मसीही का प्रचार करते थे, उन लोगों को लेके बंदी गृह में डाल देते थे, और उस शाऊल को जो 12 चेला थे वो लोग भी डरते थे कि कहीं हमको जाके हमको पकड़ के जेल में ना डाल दे। लेकिन वही पाउल मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे ज्यादा कलीसिया उसी ने खड़ा किया, सबसे ज्यादा चर्च को उसी ने खड़ा किया। आज तुम जिसका विरोध कर रहे हो, आज तुम जिसके बारे में बातें कर रहे हो, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको पवित्र आत्मा पकड़ेगा, आपको भी पाउल जैसा बना देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उसी का प्रचार करते हैं, हम उसी का पीछे भाग रहे हैं, हम उसी का पीछे चल रहे हैं, जो सत्य है, जो सत्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी का पीछे हम चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि मसीही लोग पैसा दे के लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जितने भी मसीही लोग हैं
और सारे लोग सत्य का पीछे चलते हैं। और मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आपको भी एक दिन सत्य पता चलेगा, और जिस दिन सत्य पता चलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी घुटना भी जरूर टिकेगा, क्योंकि सत्य में विजय थे, सत्य का ही विजय होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, और वो जब आएगा, यीशु मसीह इस संसार में एक बार जन्म लिया तो इसलिए जन्म लिया कि हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए, हमें मृत्यु से आज़ाद करने के लिए, या हमें पापों से आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया। लेकिन अब जब आएगा तो वो और एक बार मरने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो अपना न्याय करने के लिए आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में आप जैसा करोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी का फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आज समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम सत्य को खोज में रहे, हम सत्य को जाने, जो परम पवित्र परमेश्वर है उसी की खोज में रहे मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु में ही उद्धार है, यीशु में ही शांति है, यीशु में ही मुक्ति है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की डेट में शांति और मुक्ति को लोग जगह जगह खोज रहे हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। यीशु में ही शांति है, क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे संसार में आप ढूंढ लो, सारे संसार में आप खोज लो, लेकिन आपको मुक्ति और उद्धार कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि यीशु के चरणों में ही है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आशा करता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपको सत्य के मार्ग में ले आएगा। ये मेरा दुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए और आपकी पूरा घराना के लिए, क्योंकि परमेश्वर हम सारे मनुष्य को बनाया और वो किसी को भी खोना नहीं चाहता है। इसलिए आज जगह जगह में लोग प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों का प्रचार को लोग आज क्या कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि लोग सत्य को जाने। लोग आज की डेट में लोग चोरी कर रहे हैं, लोग व्यभिचार कर रहे हैं, लोग लुचपन कर रहे हैं, लोग कुकर्म काम कर रहे हैं, अपने पेट को पालने के लिए, अपने फैमिली को पालने के लिए, अपने शारीरिक खुशी के लिए क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सारे चीज या ये सारे काम किसका है? ये सारे काम शैतान का है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन आप सत्य को जानोगे, वो सारे काम अगर छोड़ दोगे, सत्य मार्ग में अगर चलोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान क्या हो जाएगा? उसका हार होगा। इसीलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप सत्य को जानो, सत्य को पहचानो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह हमें लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं। जो उसकी तैयारी में या जो उसकी इंतज़ार में रहेगा वो उसका साथ जाएगा, और जो उसके इंतज़ार में नहीं रहेगा, जो उसकी तैयारी में नहीं रहेगा, वो यहाँ पे छोड़ा जाएगा और वो नर्क में जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज समय है कि हम अपने मन को परिवर्तन करें और सत्य के मार्ग को हम जानें। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जो पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है उसे अपने काम करने दे, और हम सत्य की मार्ग पे विश्वास के साथ यीशु मसीह का साथ चलते रहे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।